हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज है 7 जून और हम उठ चुके हैं 5 बजे। लाइट जलाने के बाद हम बाहर निकलेंगे तो बाहर देखते हैं बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रखा है। सूरज अभी आया नहीं था, बट अभी जो समर है उस टाइम पे जो मॉर्निंग होती है वो 5 बजे भी ऐसा लगता है काफ़ी दिन हो चुका है और अभी तक चाँद गया नहीं था और सूरज आया नहीं था। तो हम बाहर वॉक करते-करते करेंगे सन का वेट। और उसके बाद मुँह धुलने के बाद हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई, यानी कि मॉर्निंग का पहला स्लॉट। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला स्लॉट। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, मॉर्निंग का जो स्लॉट है वो आपको ऐसी किसी चीज़ के लिए चूज़ करना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, क्योंकि आप पूरा दिन पूरी रात सोने के बाद जब उठते हैं तो काफ़ी फ्रेश फील करते हैं। तो या तो आप अपना ऑप्शनल उठा लीजिए, अगर आप ऑप्शनल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अपना कोई रिवीजन वाला स्लॉट आप इस टाइम पे रखिए, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहे, काफ़ी अच्छा रिटेन रहे। और आपने जो पहले पढ़ा हुआ है, यानी कि आप एक दिन पहले जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें क्विक रिवीजन कर लीजिए मॉर्निंग के स्लॉट में। तो यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ अपना ऑप्शनल। और जो भी बिगिनर हैं, जो 2024 को अप्रोच करने वाले हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपना सबसे पहले आपको करना है अपना ऑप्शनल चूज़। आप अपने बाकी सब्जेक्ट शुरू कर दीजिए, जैसे कि जीएस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, बट ऑप्शनल को बहुत ही वाइज़ली, बहुत ही सोच समझकर आपको डिसाइड करना है, उसके बाद ही उसको पढ़ना शुरू करिएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो इंटरेस्ट। आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिसको आप बहुत लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, उसी को अपना ऑप्शनल चूज़ करिएगा। तो ऑप्शनल चूज़ करने से पहले आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि ऑप्शनल मेक और ब्रेक वाला सब्जेक्ट होता है। अगर आपने थोड़ी भी गलती करी तो आप एग्ज़ाम की रेस से बाहर हो जाएंगे। और मॉर्निंग का 3 आवर का स्लॉट ख़त्म करने के बाद अब बारी थी थोड़ी सी मेहनत की। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ योगा। अगर आप चाहें तो फिज़िकल वर्कआउट कर सकते हैं बाहर, अगर आपके आसपास कोई पार्क है तो आप वहाँ जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। सिर्फ स्टडी ही नहीं करनी है आपको, इसके अलावा अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐड करनी है जो आपकी लाइफ को, मतलब हमें लगता है कि सिर्फ पढ़ने से सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को फिट रखने के लिए, अपने आप को एकदम प्रोडक्टिव रखने के लिए हमेशा बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ योगा। और योगा करने के बाद उसके बाद मैंने बनाया था अपना लंच, और उसके बाद मैंने नहाया, पूजा किया, और अब बारी थी टिफ़िन पैक करने की, जो कि मैं लाइब्रेरी लेके जाती हूँ। तो आज मैं बनाया था राजमा और चावल, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। मतलब राजमा में थोड़ा टाइम लगता है, बट रोटी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि मैं चावल ही बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे अपना टिफ़िन पैक कर लूँगी। टिफ़िन पैक करने के बाद मैं करने लगी नाश्ता, जिसमें था कोल्ड कॉफ़ी, ब्रेड और पीनट बटर। मैं बहुत ज़्यादा ब्रेड और पीनट बटर खाती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं पहुँच गई अपने गंतव्य स्थल पर, यानी कि लाइब्रेरी। वहाँ सबसे पहले कैमरा सेट करेंगे, और जो भी चीज़ें अनपैक करनी थी वो मैं कर चुकी थी। जो भी मेरे मॉर्निंग के स्लॉट थे उनके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो भी बुक्स रिक्वायर्ड थी, जैसे करंट अफेयर की नोटबुक है वो रिक्वायर्ड थी, आंसर राइटिंग करती हूँ वो रिक्वायर्ड थी। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने लॉकर से निकाल के ले आती हूँ, ताकि मैं 3 घंटे तक आराम से बैठकर पढ़ सकूँ, मुझे बार-बार मूव ना करना पड़े। एंड अब हम अपना शुरू करेंगे मॉर्निंग का स्लॉट, मॉर्निंग का नहीं, सॉरी, दोपहर का स्लॉट। सारा बैग खाली करने के बाद भी मुझे एक मेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं मिली थी, वो था कीपैड का डोंगल। क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है उसका कीबोर्ड काम नहीं करता, तो मैं हमेशा एक अलग से कीबोर्ड यूज़ करती हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की, बट बहुत सारी कोशिश के बाद भी मुझे पता चला कि मैं डोंगल घर पे ही भूल आई हूँ, जो कि आज मुझे बहुत दिक्कत देने वाला है, क्योंकि मेरी एक भी की काम नहीं करती है। और जो भी रिसर्च और जो भी सर्च करने के काम होते हैं, गूगल पे करना हो या फिर कहीं भी करना हो, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड मैंने चेक किया कि जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे वो चेक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो मेरे को पता चलता है कि उनमें से एक क्वेश्चन चेक हुआ है, और फटाफट से उसे देख लेते हैं कि क्या रिव्यूज़ आए हैं। तो ये मेरा 6 जून का क्वेश्चन था, और ये था 1857 का, जिसके बारे में मैंने लिखा। मुझे उसके बारे में मैंने, मतलब उसे लिखने से पहले रिवाइज़ नहीं किया था अच्छे से, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ही गंदे कमेंट मिले। पर ठीक है, जब तक एकदम क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, जब तक आपकी गलतियाँ नहीं बताई जाएंगी, तब तक आप कैसे काम करोगे ना उन पे। अगर आप हमेशा ये सोचो कि आप हमेशा अच्छा करोगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप एक इंसान हैं, आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आती हों, बट आपको कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करना है वो आपको आना चाहिए।
और मुझे 10 में से सिर्फ ढाई नंबर मिले थे और यहाँ पर मैं खा रही थी अपने आंवले और चने। मुझे उससे पहले काफ़ी दुखी हो गई थी मैं कि मुझे इतने कम मार्क्स मिले हैं। तो बट फिर भी मैंने शुरू किया फिर अपना स्लॉट, और मैं अपने स्लॉट को हमेशा न्यूज़पेपर से शुरू करती हूँ। और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो मेरा दूसरी चीज़ होती है वो होती है आंसर राइटिंग की। बट टुडे आई हैव डिसाइडेड कि मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिखूँगी। तो मैं क्या करने वाली थी इस स्लॉट में? मुझे करना था कि सबसे पहले मैं ढूँढूँगी क्वेश्चंस एंड उन क्वेश्चन को मैं अपनी नोटबुक में मेंशन करूँगी। उसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी मटेरियल होगा, मैं गूगल पे सर्च करके उसे अच्छे से पढ़ के फिर वो नेक्स्ट डे मैं वो क्वेश्चन लिखूँगी। आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखूँगी क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन इवैल्यूएट हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा था कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। मतलब कि आप उसमें और भी अच्छा कंटेंट लिख सकते थे, और वो मेरे स्टैटिक का क्वेश्चन था। और मेंस में आपको पता है जो भी गेम होता है आपकी नॉलेज का होता है, और नॉलेज में आपको लिखना होता है, वहाँ पे आपको जो भी नॉलेज है वो आपको लिखनी होगी। तो मैंने जो आज क्वेश्चन पिक किया था वो था एलोरा केव्स के बारे में। और उस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले मैंने सोचा कि नोट्स पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा विजुअल इमेज क्रिएट कर लेती हूँ अपने ब्रेन में। और मैं यूट्यूब पे गई, वहाँ पर मैंने ढूंढा एलोरा केव्स के बारे में, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ है तो वो मैं देख लेती हूँ, ताकि एक ब्रेन में एक वो क्रिएट हो जाए कि वो केव किस रिलीजन से रिलेटेड है, किसने बनाई है, कहाँ पर है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कब बनाई थी। जैसे कि एलोरा केव्स में एक कैलाश टेम्पल है जो कि पूरा मोनोलिथिक है, उसे रॉक से कट करके बनाया गया है पूरी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है एलोरा केव्स का। तो ये सारी चीज़ें मुझे उस विजुअल को देखने के बाद, और फिर क्या करना था, फिर करना था नोट्स को रिवाइज। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने नोट्स को रिवाइज, ताकि मैं उस एग्ज़ाम को, उस क्वेश्चन को और अच्छे से लिख सकूँ, और अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता है तो उसे अच्छे से टैकल कर पाऊँ। 11 से 2 का स्लॉट ख़त्म करने के बाद अब बारी थी लंच करने की, और मैं लंच करने के लिए बाहर निकल गई। और मैंने तभी एक रफ़ रजिस्टर ख़रीदा था जो फटा हुआ निकल गया था, तो मैं उसे चेंज करके दूसरा रजिस्टर लेकर आई। एंड देन जब मैं वापस आई, अब बारी थी मेंस के नोट्स मेकिंग की, जो कि मेरा अभी आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। आर्ट एंड कल्चर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, लिटरेचर हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सारी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये होलिस्टिकली मैं कवर कर पाऊँ। जो भी चीज़ें रह जाएंगी, जैसे कि करंट अफेयर में कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है, उन्हें बाद में मैं अपनी नोटबुक में मेंशन कर लूँगी। तो जो शाम का स्लॉट था मेरा 3 से साढ़े 6 बजे तक का, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को ही मैं कवर कर पाई थी। और अब वापस घर जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सारी बुक्स और नोटबुक्स उठाई और उन्हें वापस अपने लॉकर में लगाने का समय आ गया था। तो हम फटाफट से सारी बुक्स को रख देते अपने लॉकर में, एंड देन वी विल गो बैक टू आवर होम। जो भी टारगेट हम डिसाइड करते हैं उन्हें ख़त्म करने के बाद लाइब्रेरी से जब निकलते तो एक अलग ही तरीके की खुशी होती है। और जब मैं घर पहुंचती हूँ तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, और फटाफट से अपना फेस वगैरह वॉश करेंगे एंड हम पूजा करेंगे, फिर हमें फिर से खाना बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन शाम का काम शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें हम एंजॉय करेंगे अपना नींबू पानी। और जिसके बाद मैं कपड़े सुबह भिगो के गई थी, उन कपड़ों को धुलने का टाइम था। और आज डिनर में थे दाल चावल, दाल थी बिल्कुल प्लेन। तो ये था मेरा आज का दिन। आपसे जल्द ही मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।